हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम प्लान और इसकी एक स्पेशल और एपिसोड नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरी को होस्ट अनीला ख्वाजा। Assalamu alaikum and welcome to episode 3 of Game Plan. Thank you for joining us, but we've got another really exciting episode for you today. And again, Emma, this is somebody who joined Game Plan a year ago. And he is somebody, well, I always do a check on my athletes before they join. So the first person I asked was Safraz, because Safraz had already joined us. So मैंने फिर सैफी से बात की, सैफी ने फिर मुझे बताया कि ये बहुत ही अच्छा character wise, he is a fantastic person, and not just character wise, talented wise as well. He said he spent a number of time and shared a room with him, has got a lot of great memories with him. मैंने कहा wow, this is fantastic. Then I did a bit of homework elsewhere. मैंने कहा ये कौन है? Everyone's saying such good things about him. I was like, this is not the norm for cricketers ना. कोई ना कोई controversy हो रही होती है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है. लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं था जिसके साथ मैं बात करूं. Anyhow, then I got to know him. I went to see, no, I didn't go to see, I was watching the Ramzan cricket hota hai. So us par wo, he was in a tournament and he was captain for his team. And they won the tournament. So मैंने कहा, wow, so he's actually super talented as well. फिर मैंने थोड़ा फैसलाबाद का देखा, national T20 जो होता है, वहाँ पर मैंने देखा, and I was like, he was part of the northern team. Again, another, I was just watching his talent. So I was like, this is quite a bonus for us. So basically, this person, I would say, is highly disciplined. But he's not a typical Pindi boy because, as Muhammad Amir has pointed out in one of his shows before, is that he's actually someone who is quite a mummy-daddy boy. So he's very kind of like the sort of person that you'd like to bring home to your mother. Amir, आप please बताओ कि हमारा आज का guest कौन है? जी, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफी एलिगेंट, बहुत स्टाइलिश और वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट एथलीट एंड क्रिकेटर अराउंड पाकिस्तान की जो भी सर्कल्स हैं, काफी टाइम से पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज उमर अमीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन अनीला की तरफ से एंड देन अमर आपकी तरफ से। सैफी भाई ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली मेरे बारे में यार मुझे तो आइडिया नहीं था। लेकिन यस उनके साथ मेरे काफ़ी टूर्स हुए हुए हैं ए टीम के, तो वो वाली मेमोरीज जो हैं वो हमेशा हम चेरिश करेंगे साथ, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम हमारा साथ गुजरा हुआ है। तो जी उमर अमीन की अगर हम बात करते हैं तो 2008 में जब अंडर 19 का बैच पाकिस्तान में सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त हमें याद है कि उस वक्त जो बड़े ग्रेड्स थे, इवन वसीम अकरम ने 2 नाम लिए थे कि एक ऐसे स्टार्स हैं जो इन फ्यूचर पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बड़ा नाम बन सकते हैं। स्टिल रिमेंबर, एक उन्होंने मोहम्मद आमिर का नाम लिया था, दूसरा उन्होंने उमर अमीन का नाम लिया था। अंडर 19 के लेवल पे उमर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, परफॉर्मेंसेस ऑन द कार्ड हैं। फिर आई रिमेंबर कि पाकिस्तान इंग्लैंड गई थी पाकिस्तान अंडर 19 की टीम, तो वहां बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद उमर अमीन 2010 में एशिया कप में पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट पे रिप्रेजेंट किया, वहां इनको अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान चला गया, जहां पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से मैचेस 2 खेलने थे, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज थी। वहां पर इंग्लैंड में उमर अमीन को टेस्ट डेब्यू कराया गया अजहर अली के साथ, और वहां पे एक काफी टफ होता है क्योंकि इंग्लैंड इज द मोस्ट टफेस्ट कंडीशन कि आप जेम एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे कैलिबर के बॉलर को आप खेल रहे हो। उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद उमर अमीन को आप ऑन एंड ऑफ टाइम टू टाइम वनडे या T20 लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए देख रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास लेवल पर उमर अमीन ने मरकज़ार में अपने करियर बेस्ट आई थिंक 285 283 जो है वो स्कोर किया था मरकज़ार में ईयर्स बैक। और एक चीज जो उमर अमीन का कैरियर तो इतना आउटस्टैंडिंग है, इनकी क्लास अगर आप बैटिंग की आप देखना चाहें, सो आई स्टिल रिमेंबर कि 2013 में एक मैच देखा था, साउथ अफ्रीका में उमर खेल रहे थे, तो उन्होंने वेंडन फिलेंडर को गुड लेंथ से इतना अच्छा मिड विकेट पे छक्का मारा था। आई होप कि उमर को वो याद होगा। और जब आप इनकी बैटिंग देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आती है कि एक ऐसा लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि इसकी स्टाइल बहुत अच्छा है, जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ओवरऑल एक बड़ा एलिगेंट क्रिकेटर का एक आपके ज़हन में नक्शा आता है जब आप उमर अमीन की बात करते हैं। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं जी कि अनीला अपने जो क्वेश्चन उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है? So, first of all, we're all going through difficult times at the moment with COVID-19. We're all finding it really difficult to quarantine ourselves.
to spend our time at home. So आप उम्र बताओ कि आपके लिए कौन सी मुश्किल चीज़ थी इस पीरियड में? I think it's probably 60+ days now. हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपके होगा. So आप प्लीज बताओ कि आपने क्या क्या इस पीरियड में किया and how you managed to keep yourself sane. बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि काफ़ी मुश्किल टाइम था हमारे लिए, स्पेशली एथलीट्स के लिए, कि जब आपकी एक स्पेसिफिक एक रूटीन होती है कि आप लोग रोज़ाना हम लोगों ने सुबह जल्दी उठना होता है, अपने फ़िज़िकल ट्रेनिंग करनी होती है, उसके अलावा फिर हमने ग्राउंड जाके कुछ स्किल वर्क करना होता है, फिर जिम्स वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग, स्विमिंग पूल वगैरह चले जाते हैं, तो एक काफ़ी बिज़ी हमारा स्केड्यूल होता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में ही सबसे ज़्यादा, जिस तरह आपने बोला कि एथलीट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, तो उसी तरह मैं भी इफ़ेक्ट हुआ हूँ. मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा टाइम घर पे गुजारूँ. बाकी सिर्फ एक चीज़ इसमें मैंने जो अच्छी की है वो नमाज़ें शुरू कर दी थी, अल्लाह से तौबा वगैरह की है काफ़ी. बिल्कुल सही. Now आप बताओ कि आपने कौन सी चीज़ें घर में सीखी है? आप घर पर हो इतनी देर के 3 महीने, आपने क्या क्या सीखा? आपने अम्मी के साथ आपने कोई कुकिंग सीखी है? Have you tried to cook? जी बिल्कुल, अम्मी को मैं हेल्प करता रहता था रमज़ान में, स्पेशली जब इफ्तार वगैरह बनता था तो किचन में होता था मैं, मेरा छोटा भाई, हम दोनों. वाह. तो हम लोग जाके अम्मी की काफ़ी, क्योंकि एक तो गर्मी काफ़ी होती थी, ह्यूमिडिटी होती है किचन में, आपको पता है हीट की वजह से, तो उसमें फिर कोशिश करते थे कि अम्मी को और छोटी सिस्टर को जाके ज़रूर हेल्प करते थे हम लोग. Very good. It's very private, but आप कभी कोई you're not somebody who likes to show off or tell the world this, that or the other. आप बस मेहनत से काम करते हो. I know that your mother wasn't well either recently, and you were you guys as a family dealt with it really well. I hope to God that she's better now. आप मुझे बताओ कि during this period आपने हमारी दुआएं हैं आपके फैमिली के साथ. You've managed to stay COVID-free, I hear, which is a big thing. And आप बताओ कि what have you learnt about yourself during this period? वेल देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा सा इंसान अपने आप को ना, जब इस तरह का टाइम आता है तो आप अपनी फैमिली के थोड़ा और करीब हो जाते हो, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऑन द गो होते हैं. ओवरऑल एज अ पर्सन काफ़ी कुछ अपने बारे में सीखा कि यार कहाँ पे अपने करियर में गलतियाँ की. जिस तरह एम्बर ने इंट्रोडक्शन करवाया था तो उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया अपने करियर के ऊपर, और आगे के फ्यूचर के कुछ प्लान्स बनाए हैं कि यार अब जब वापस आना है तो किन किन चीज़ों पे क्या मेरी थिंकिंग होनी चाहिए, या किस तरीके से मैं किस तरह एज अ बेटर पर्सन अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ और एज अ बेटर प्लेयर अपने आप को सर्व कर सकता हूँ. उमर, एक तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किस प्लेयर ने आपको इंस्पायर किया कि जिसकी वजह से आपने क्रिकेट के मैदान में कदम रखा, और आपकी क्रिकेट कैसे शुरू हुई, कहाँ से, किस क्लब से शुरू की, किन लोगों ने आपको हेल्प आउट किया? क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी 2000 में, व्हेन आई वाज ओनली 10 और 11 इयर्स ओल्ड. 11 साल का था आई थिंक. क्लास 6-7 में मैं छोटा सा बच्चा था जब मैंने प्रोफेशनली जाके क्लब ज्वाइन कर लिया था. मेरे अब्बू भी क्लब लेवल के क्रिकेटर थे, वो भी क्लब क्रिकेट खेला करते थे. तो रावलपिंडी में एक क्लब था जिसका नाम था 11 स्टार, जहाँ पे मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली. शुरू के 2 to 3 मंथ्स मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस की, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब हमें पता चला कि पिंडी का सबसे अच्छा जो क्लब है वो गुल क्रिकेट क्लब है, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया अपने अर्ली डेज़ में. 3-4 मंथ्स के बाद मैं फिर गुल क्लब, वहाँ पे ज़रा सख्ती थी ज़्यादा. वहाँ पे मेरे अजीज़ उस्ताद जो पिंडी के काफ़ी मशहूर, मतलब वो उनका बहुत नाम है इधर हमारे इधर पिंडी में. और जो आपने सवाल किया कि किस क्रिकेटर को देख के इंस्पिरेशन मिली, तो डेफिनेटली हम वो 90s का एरा मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिसमें 92 का वर्ल्ड कप सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इमरान खान. उसके बाद अगर मुझे किसी प्लेयर ने इंस्पायर किया तो वो 3 नाम आते हैं जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं: वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड देन सईद अनवर. तो सईद अनवर से मेरी बहुत ज़्यादा मुझे बस शौक़ होता था कि कभी मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन हमेशा ये होता था कि मैं इनकी तरह खेलना चाहता हूँ, इनकी तरह परफॉर्मेंसेस देना चाहता हूँ. कैसी फीलिंग थी, घर वालों की कैसी फीलिंग थी कि उमर अमीन का नाम जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए आ रहा है और आ गया है, और अभी ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? 2007 अप्रैल ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 का टूर था जिसमें मेरी फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुई थी. तो वो मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी अम्मी को, जब मुझे पता चला ना कि मेरा नाम आ गया अंडर 19 में, अखबार वगैरह में देखा था, या उस टाइम तो आपको पता है ये अखबार वगैरह में आता था, तो हम लोग उन्हीं में ही देखे कि हाँ यार पाकिस्तान का अंडर 19 का स्क्वाड अनाउंस हो गया, उसमें देखो मेरा नाम है या नहीं. वो कटिंग्स आज भी पड़ी हुई हैं मेरे पास.
सब सेफ है। तो वो मुझे याद है कि मैंने अपनी अम्मी को जाके दिखाया, तो आपको पता है माँ जिस तरह वो खुशी के आंसू, और वो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और वो रोना शुरू हो गई कि अल्लाह बहुत बहुत सारी दुआएं जो माँ एक देती हैं। हाँ। तो वही वाला सीन था, वो मुझे आज भी बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से वो दिन याद है। मैं पढ़ रहा था, आज भी मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें बाबा ने ट्वीट किया है कि यार मेरे अब्बू इसी तरह मेरे साथ ग्राउंड जाया करते थे और तपती धूप में भी वो पूरा पूरा दिन मेरा मैच देखते थे। मेरे अब्बू भी बिल्कुल इसी तरह, कोई मैच भी उन्होंने कोई मेरा मिस नहीं किया अर्ली ऑन मेरे करियर का। इवन क्लब का कोई फ्रेंडली मैच होता था वो मिस नहीं करते थे। फर्स्ट क्लास के, अंडर 19 के, जिस लेवल पे मैं खेला उन्होंने कभी भी कोई मैच मेरा मिस नहीं किया। इवन अब भी जब भी उनको मौका मिलता है वो ज़रूर आते हैं मेरे बगैर। पिंडी स्टेडियम में कोई मैच हो, KRL में हो, मरगज़ार में हो, डायमंड में हो, इस्लामाबाद में, तो वो मेरे मैचेस पे ज़रूर आते हैं। And Emma, it's also Father's Day today, so Yes. हमारे अबू को वैसे याद करने चाहिए सारों को। They're a pillar of strength. It's amazing कि वो कितना हमारे लिए sacrifice करते हैं। आपके buddies होते हैं जिनके साथ आप बहुत टाइम शेयर करते हो, you spend a lot of time with, and like I think we were listening to one of the Insta shows with you and Mohammed Amir, and it seems like you've got a very good bond there. So आप थोड़ा सा बताओ कि आपके real buddies कौन हैं और थे, और you know who are they? क्रिकेट में सबसे मेरी, टू बी ऑनेस्ट, सबसे मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, बहुत अच्छी मेरी बनती है अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो बैचमेट्स हैं, इवन जो अब नए लड़के जूनियर्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मेरा जब भी स्पेंड मैं करता हूँ तो वो शान मसूद, हमाद आज़म, इन लोगों के साथ मेरा ज़्यादा टाइम इकट्ठे गुजरता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी क्रिकेट इकट्ठे खेले हैं। उसके अलावा जिस तरह मोहम्मद आमिर का आपने जिक्र किया, आमिर के साथ तो मैं 2003 से लेके 2010 तक जितनी भी क्रिकेट हुई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो स्कूल क्रिकेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, इवन पाकिस्तान ए के लिए पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान अकेडमी के टूर्स, एंड देन इवेंचुअली द पाकिस्तान टीम, सारे के सारे जितने भी फेजेस हैं वो सारे हमने ऑलमोस्ट इकट्ठा खेला है। ये कभी आपको नोई करते हैं ये क्रिकेटर? आमिर तो बहुत ज़्यादा करता है। आमिर तो जब मिलता है वो तो बहुत ज़्यादा, वो इंस्टा लाइव से अंदाजा हो गया था। हाँ बिल्कुल, वो जिस तरह वो मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ता रहता है कि तू बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी है और इस तरह के ना वो टर्म्स में ऐसा बहुत। लेकिन हमने ये बात हमने ये सुना है काफी, इट्स नॉट जस्ट नहीं उसको पता नहीं है। मैं बिल्कुल टिपिकल पिंडी बॉय हूँ, वो जो नहीं गुची की फेक बेल्ट पहनना, दरमियान से मांग निकालना, पिंक कलर की शर्ट पहनना और गुची की फेक बेल्ट और वॉलेट, वो सब है मेरे पास। हम भी जब क्लब क्रिकेट खेलते थे तो वो एक ट्रेंड होता था कि जिस बच्चे को उसके अब्बू छोड़ने आए ना क्लब में या किसी गाड़ी में छोड़ने आए, तो उसको लोग यही कहते थे कि यार ये तो मम्मी डैडी है। एक लोगों का कंसेप्ट होता था इसने कैसे क्रिकेट खेलनी है, ये तो अभी ये रनिंग करते हुए गिर जाएगा। तो इस तरह के आपके ऊपर कुछ जुमले कसते थे जब आपके फादर आपको छोड़ने आते थे? नॉर्मली तो पिंडी में तो नहीं लोग छोड़ते इस तरह के कमेंट। नहीं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र किया करता था, बहुत ज़्यादा फेस किया करता था कि जब भी मैं जाता था तो मेरे अब्बू इसी तरह आके बैठे होते थे, तो वो लोगों को यही लगता था कि यार ये तो बड़े बाप का बेटा है, बड़ी गाड़ी में आता है, प्रैक्टिस के लिए आता है, इसने कौन सा क्रिकेट खेलनी है, या ये कौन सा, ये तो ताल्लुक की बेस पे या कोई लिंक्स वगैरह की बेस पे खेल लेगा, या पैसा इतना है कि ये लोग तो पैसा दे के भी। तो ये चीज़ें शुरू में काफ़ी ज़्यादा फेस की। ये बताएं कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास के हवाले से कहा जाता है कि इसमें काफ़ी टफ होता है, इतना आसान नहीं होता खेलना। अमूमन लोगों को बहुत इजी लगता है कि यार फर्स्ट क्लास में जाएं और रन्स करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हर साल कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर अगेन हर सीजन में कोई ना कोई नया बॉलर आ जाता है जिसको आपने नहीं देखा होता कि इसकी स्ट्रेंथ क्या, इसकी वीकनेस क्या है। तो ये बताएं फर्स्ट क्लास में अपने आप मनवाना और उस पर रन्स करना कितना टफ होता है? वेल देखें, अपेरेंटली एक हमारे ना पाकिस्तान में एक वो बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत आसान है और इसमें परफॉर्मेंस स्पेशली बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं और बड़ा आसान होता है रन करना, जो ओवरऑल एक हम लोग। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे आएँ, अगर ये जो अभी सीज़न गुजरा है इसको छोड़ के, इसमें वाकई हमारी काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी। एक तो बॉल चेंज था, कोकाबुरा बॉल था, उसने बैट्समैन को काफ़ी हेल्प किया। उसके अलावा इससे पीछे आप जब से मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, उससे शुरू में कुछ सीज़न हमने ग्रेस के साथ खेला, उसकी भी काफ़ी वो कहते हैं कि कोकाबुरा की उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की भी होती है, लेकिन वो भी उसकी सीम काफ़ी उभरी भी होती है, बड़ी सीम वाला बॉल होता है, वो काफ़ी उसकी ऑफ द पिच काफ़ी मूवमेंट होती है। उसके साथ होती रही 7-8 सीज़न उसके साथ खेले, फिर 2-3 सीज़न हमने ड्यूक्स के साथ खेले जो इंग्लैंड में यूज़ होता है, जिसके बारे में तो फेमस है कि ये सबसे ज़्यादा जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा स्विंग होना शुरू हो जाता है। तो वो मतलब एक मेरे ख्याल से तो ये एक कॉन्सेप्ट गलत है लोगों का, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड में आके देखते नहीं हो
और जब तक आप आके ग्राउंड में उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, फील नहीं करते कि यार एक प्लेयर ने किस तरीके से रन्स किए हैं, किन कंडीशंस में रन्स किए हैं, किस तरह की बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स किए हैं, तो आपको उसका बेहतर आइडिया हो सकता है। राइट, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। सो अनीला के पास कुछ क्वेश्चंस तैयार हैं। First of all, I want to ask you, you seem to be very disciplined and super fit. Please अपने viewers को बताओ कि how do you maintain this? Can you please tell me your around 5 hard and fast rules जो आप advice दोगे अपने viewers को अगर उन्होंने आपकी तरह disciplined athlete बनना? बहुत सिंपल से 5 रूल्स हैं। रोज़ाना सुबह उठो, निहारी खाओ नली वाली, साथ में मीठी लस्सी पियो और सो जाओ, पूरा दिन सोए रहो। नहीं, जस्ट किडिंग। देखें, सबसे पहले जब आपने जो भी आपका प्रोफेशन है ना, वो उसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई ना कोई उसकी नीड्स होती हैं। तो जो हमारा स्पेशली जो हमारा प्रोफेशन है, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, गुड क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ भी आप करो उसको आप कंसिस्टेंटली करो, डू द राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली। उसके अलावा हार्ड वर्क, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। स्पेशली जो हमारी फील्ड है इसमें तो बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट्स नहीं है। और ये कितने हो गए? 4 हो गए। और नंबर 5, अपने स्किल पे काम करते रहें। जो भी आपका स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस, वो जो कहते हैं ना कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बस यही इस तरह की जो अपने आप को डिसिप्लिन रखने वाली बात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। So is that your daily routine? आप कहते हो आपका daily routine क्या होता है? जी बिल्कुल, मेरा तो यही होता है कि जो भी रोज़ाना ये मैं आप कोविड-19 वाली तो रूटीन आपको नहीं बता रहा, लेकिन जब नॉर्मल डेज होते हैं तो रोज़ाना सुबह उठना, सबसे पहले जाके जिम ट्रेनिंग करना, 1-1.5 घंटे का वहाँ पे सेशन होता है। उसके अलावा फिर वापस आके थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद आप अपना कोई स्नैक वगैरह लेके, अच्छी मील लेके आप मैं ग्राउंड चला जाता हूँ। ग्राउंड जाके वहाँ पे मेरा स्किल वर्क होता है, वो मेरा तकरीबन 3 to 4 आवर्स का सेशन वहाँ पे होता है। फिर वही मगरिब के वक्त वापस आना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, म्यूज़िक वगैरह सुनना, और कभी कभार अगर स्विमिंग पूल वगैरह अवेलेबल है वंस इन अ वीक, वो वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, थोड़ा अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम ज़रूर देता हूँ मैं। राइट। अच्छा उमर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल करियर आपका थोड़ा सा सीसॉ करियर रहा। हमने देखा कि कुछ जगहों पे आप कह सकते हैं कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं मिलनी चाहिए, शायद कई जगह आप कहेंगे मैं इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता था, शायद मैंने कर सका। अगर आपका टेस्ट करियर का आगाज यूएई में होता तो आपको क्या लगता है कि आप शायद ज़्यादा परमानेंट मेंबर होते पाकिस्तानी टीम के? वेल देखें अमर, मेरा करियर का जो फर्स्ट टेस्ट मैच था, मेरा जो डेब्यू हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, वो हुआ है लॉर्ड्स में। और अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछें ना तो उसका अल्टीमेट यही होगा कि यार किसी तरीके से मैं लॉर्ड्स पे कोई मैच खेल जाऊँ। तो मैं तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा लकी था कि मेरा क्रिकेट का जो डेब्यू हुआ है टेस्ट क्रिकेट का इंटरनेशनल करियर का, वो मेरा हुआ ही उधर लॉर्ड्स में। तो मैं तो आई वोंट वांट इट एनी अदर वे कि मेरा जिस तरीके से भी वो हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको उस तरीके की परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर सका जिस तरीके की मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि मेरा डेब्यू वगैरह यूएई वगैरह में होता, तो मैं तो बिल्कुल खुश था कि मेरा लॉर्ड्स में हुआ है, और आई वोंट वांट इट एनी अदर वे। तो अपने आप को कैसे देखते हैं इस इंटरनेशनल 2010 में? आप इंटरनेशनल क्रिकेट 10 साल हो गए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को पहली बार खेले हुए, कि कैरियर को अपने को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी उस तरह फ्लुएंटली नहीं मिली, या कहीं आप सही से उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते? देखें अमर, बड़ा ऑनेस्टली मैं इस बात का आपको जवाब दूंगा। देखें, बड़ा मिक्स सा रहा है कि करियर मेरा जो सीसॉ वाली आपने बात की, बिल्कुल कई जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी, और कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे मेरे अभी देखें नाम के आगे 12 T20 इंटरनेशनल्स आते हैं, जिनमें 5 या 6 में मेरी बैटिंग ही नहीं आई। तो मेरी इंटरनेशनल T20 मैचेस में सिर्फ 6 मैचेस में बारी आई है। इसी तरीके से, और वो भी किसी एक कंसिस्टेंट नंबर पे नहीं, मतलब नंबर 1 से लेके पाकिस्तान के लिए मैं जो 15 या 16 वनडे इंटरनेशनल्स खेला हूँ, वो मैं नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक हर नंबर पे खेल गया हूँ। आपके अपने ऊपर होता है कि आप जो भी, जहाँ पर भी, जिस सर्कमस्टांसिस में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको अवेल करना चाहिए। ये सब अगेन आप उसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर मी ये मैं बिल्कुल इसको एज एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ कर रहा।
उमर, अगर हम आपके लास्ट टूर की बात करें जो आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान से खेला था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टूर पे थी, T20 सीरीज चल रही थी, तो जिसमें लास्ट T20 मैच था उसमें आपने आखिर के कुछ ओवर रह गए थे, आपने कैमियो बड़ा जबरदस्त खेला था, 7 गेंदों पे 21 रन बनाए थे, 3 छक्के आपने एक ओवर में ईस्ट सॉडी को लगा दिए थे। वो जो एक आपने कॉन्फिडेंस पकड़ा होगा उस इनिंग्स के बाद कि मैंने इतना अच्छा एक ओवर में खेल दिया, उसके बाद अचानक से आपको ड्रॉप कर देना, थोड़ा सा अगर आपको एक और T20 सीरीज अच्छे नंबरों पे मिल जाती तो माइट भी कि आप थोड़ा सा परमानेंट मेंबर हो सकते थे इंटरनेशनल टीम के। हाँ, वही इफ्स एंड बट्स वाली बात है, लेकिन बिल्कुल डिसअपॉइंटेड था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि यार अगर आप, और वो मैच आई थिंक हम लोग जीते भी 18 रन से ही थे, तो वो बड़ा क्लोज मैच हुआ था हम लोगों का। और उसके बाद हम लोग वो मैच जब जीते थे तो वी वन द सीरीज़, और पाकिस्तान टीम नंबर 1 पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने आना था पाकिस्तान, वहाँ पर हमारी होम सीरीज़ थी, तो वो अगर वहाँ पे चांस मिल जाता उस सीरीज़ में तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता करियर के लिए भी, और कंसिस्टेंसी वाली बात है कि थोड़ा सा बेहतर हो जाता। कुछ चंद वो उन बॉलर्स के नाम जो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन आपको लगा कि काफी डिफिकल्ट बॉलर हैं और ये ऐसे बॉलर हैं जिनके अंदर काफी पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये मुश्किल बॉलर मुझे काफी लगे। जिस तरीके से वो है ताबिश भाई हैं कराची के, ताबिश खान, वो काफ़ी कंसिस्टेंट बॉलर है, एक जगह पे आके अपनी लेंथ, हार्ड लेंथ्स पे हिट करता है, बैट्समैन को हमेशा टेस्ट कर रहा होता है। उसी तरह सदफ हुसैन है हमारा रावलपिंडी का, वो बहुत ज़्यादा उसकी टेस्टिंग लाइन और लेंथ होती है। तो ये 2-3 बॉलर्स ऐसे हैं जो रेगुलर परफॉर्मर्स भी हैं और इनके अंदर पोटेंशियल भी है ऐसा कि ये लोग कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ पे अगर इनको सूटेबल कंडीशन स्पेशली अगर मिल जाए तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। राइट। और सबसे तेज बॉलर डोमेस्टिक में आपने कौन सा खेला अब तक अपने करियर में, क्या मुझे लगे ये सबसे तेज है? तेज अभी करंट अगर आप उसमें देखें तो अभी जो मैंने फेस किया है सबसे क्विकेस्ट वो मुझे मोहम्मद हसनैन ही लगा, लेकिन अगर आप पहले पास का चले जाए उस तरह तो शुएब भाई को भी खेला हुआ है काफ़ी दफ़ा नेट्स वगैरह। आप पेशावर ज़ल्मी से आपका PSL 4 का सीजन बहुत अच्छा गुजरा था, आप 5 में आपको उस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, इत्तेफाक कुछ ऐसे हो गया कि हैदर अली को मौका मिला तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता चला गया, इस वजह से आपको मौका नहीं मिला। तो आप समझते हैं थोड़ा सा PSL 5 में आप अनलकी हो गए थोड़ा PSL 5? वेल देखें PSL 5 में सिर्फ वो असल में ये सीन हो गया था कि वो टीम का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा था, एक तो मिडिल ऑर्डर में शुएब भाई आ गए थे तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस बन गया मिडिल ऑर्डर में। फिर उसके अलावा ओपनिंग के 3-4 ओपनर, अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक को इस सीज़न इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हालांकि उसने भी PSL 4 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो सिर्फ यही था कि टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो इस तरह का बन नहीं पा रहा था कि यार जहाँ पे मैं भी फिट इन हो सकता। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। बिल्कुल मैं डिसअपॉइंटेड था कि यार उस तरह मौका नहीं मिला, पाकिस्तान में हो रही थी, फर्स्ट टाइम हो रही थी, सिर्फ एक आधा मैच ही खेल सका हूँ। I have a question. I want to ask you कि अगर आप क्रिकेट में नहीं होते और आपके कोई भी करियर आप चूज कर सकते हो, आप फिर क्या करते? क्रिकेट ऑप्शन नहीं होती no. फिर या फिर मैं आर्मी में होता या एयरफोर्स में होता। अच्छा, रावलपिंडी आपका जो होम ग्राउंड भी है, बारिश के बावजूद भी उसका क्राउड जिस तरह का मैंने देखा, ऐसा क्राउड मैंने लाहौर मैचेस कवर किए, ऐसा क्राउड नहीं देखा। तो पिंडी बॉयज का ये जोश जज्बा देख के कैसा फील होता है आपको? बहुत, इतने सारे मैचेस में तो ऐसे था कि जहाँ पे हम लोग जब होटल से निकलते थे ना ग्राउंड के लिए, तो हम लोग खुद पर्सनली यही सोच रहे होते थे कि यार आज तो ग्राउंड बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश सुबह से लेके अब तक बारिश हो रही है। मोस्ट लाइकली बिल्कुल एम्प्टी स्टेडियम होगा, अगर मैच हुआ भी तो 5-10 ओवर्स का मैच हो जाएगा, 8-10 ओवर का मैच हो जाना है, तो मुश्किल ही है लोग इतना वेट करें। लेकिन जैसे ही हम लोग ग्राउंड एंटर होते थे और देखते थे कि यार बिल्कुल फुल हाउस और लोग उसी तरह वही एंथुजियाज्म और वो एनर्जी और पैशन, तो वो बिल्कुल एज प्लेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था कि यार इतने सारे लोग अगर आए हैं हमारी गेम देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, तो हमें भी अपना बेस्ट देना चाहिए उन लोगों के लिए। Can I just say that I was really impressed. I in the PSL, I realized I went to Karachi and Lahore and Pindi, and I realized that the Pindi crowd is the best crowd. It was raining. One of the matches में इतनी बारिश हो रही थी कि पता भी नहीं था कि होना था या नहीं, अभी मैच होना था या नहीं. So मैं पहुंच गई थी, लेकिन अभी वो टीम नहीं आई. And when I got there, the crowd, I mean it was raining, लेकिन लोग बारिश में वो बैठे हुए. It was quite amazing. So Pindi boys and girls and बाजे लेकर आए हुए होते हैं.
हाँ, है ना? नहीं वो तो कहते हैं ना अनिला, वो तो कहते हैं ना कि राजा जी ना जी 500 ना टिकट के दा जी उन बैच तक की तजासा, वो तो नहीं रुकते, वो तो कहते जो हाँ, मर्जी हो बिल्कुल जाए। वो हलाल करना है उन्होंने अपना 500। मौजूद हैं। सो अभी अनिला एक बहुत ही एक्साइटिंग सा एक सेगमेंट लेकर आ रही हैं, और क्विक फायर राउंड जिसको कहते हैं, सो जिसमें होते हैं तेज सवाल और तेज जवाब। सो ओवर टू अनिला, अनिला जो करेंगी, और उनके सामने पेश हैं जनाब उमर अमीन। So, Umar, are you ready for the quick fire round? Yes, ready. Okay. Describe yourself in 3 words. Intelligent, smart, funny. What is your all-time favorite song? Any of Nusrat Fateh Ali Khan's ghazals. Or artist? Okay. What color is your toothbrush? Blue. Brush करते हो ना? हाँ, regular. Where is Umar Amin's happy place? Home. My bedroom. Okay. On a scale of 1 to 10, how cool are you? 10, of course. No, आपने सुपर हीरोज को फॉलो किया या नहीं? आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर कौन है? Superman. Why? बस एक तो वो फ्लाई कर सकता है, दूसरा ये बताएं वो इनविजिबल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? नहीं? Superman है invisible. वो invisible man होता है. But still What would you Superman. like to do? Because What would you like to do if you were invisible? well, वो तो फिर जब मैं इनविजिबल होता तो फिर मैंने ऐसे ऐसे काम करने होते। Okay. अगर आप कहीं भी जा सकते हो in this world, where would you like to go? Well, Pakistan number 1 After क्योंकि Pakistan. यहाँ After Pakistan. अच्छा after Pakistan, anywhere in the world, I'd say London. Happening है, मजा आता है। Great city, my city. Yep. Yes. What age, Umar, would you like to retire? As long as I'm fit and I'm looking at myself around 40. Okay. जब तक आपका कोई nickname है? नहीं, बस मुझे प्यार से लोग हैंडसम बुला लेते हैं। No, anything like Ummi or No, nothing. Nothing. Okay. सिर्फ उमर ही, मुझे घर में उमर ही बुलाते हैं सब। अच्छा. Do you always wear a seatbelt? Yes, always. Or are you a bindi boy? I always wear a seat belt and I never break. जो वो रेड लाइट होता है मैं कभी भी उसको क्रॉस नहीं करता, बेशक रात के 1 या 2 बज रहे हो, कोई भी ना हो, तब भी मैं रुका रहता हूँ। अच्छा. Do you always wear a mask? Yes, whenever I go out, if I have to go out. लोगों को आप क्या कहना चाहते हो during this time? लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी SOPs हैं प्लीज़ उनको फॉलो करें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें और अपने स्पेशली अपने घर वालों को सेफ रखें। Would you like to be a cricketer or a millionaire? A cricketer. Think about it again. Cricketer Yes, or millionaire? I'd like to be a cricketer who's a millionaire. बन जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। Nike or Adidas? Adidas. So our quick fire round is over, and I think we अच्छा। learned a lot about you. Thank you so much. चलें, you're welcome. सो जी ये बिल्कुल लास्ट में टिपिकल पिंडी बॉय सेगमेंट है। मैं कुछ जुमले बोलूंगा टिपिकली पिंडी की जुबान में, उमर अमीन ने उसका मतलब बताना है। देखते हैं उमर को कितना पता है। सो उमर अमीन, पहला सवाल आपसे ये है कि राजा जी नाल जोड़ सो। मतलब राजा जी प्रोवोकिंग अनदर राजा जी के आओ जी मेरे साथ रेस लगाओ। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाल ना जोड़ ओखा उसे। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है जी कि रेस मत लगाओ, हार जाओगे। तीसरा है जनाब, डिंगियां लता ते पुलिस मुकाबले। इसका मतलब है कि इतना आप मतलब स्ट्रॉन्ग वगैरह है नहीं, लेकिन आपने बातें बड़ी और यही है ना। इम्प्रेसिव। अच्छा जी, तो लास्ट हम जो पूछने जा रहे हैं आपसे कि राजा जी दुआ व्हील भी चुकसो। यार ये मैंने सुनी भी है बहुत ज्यादा टर्म, लेकिन इसका मुझे
एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है कि अगर एक किसी ने एक टायर व्हील उठाया हुआ है तो दूसरा वो कैसे उठा सकता है। हाँ, यही तो है एग्जैक्ट मतलब ये एक मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो रही। मतलब उसका यही है कि अगर आपने एक व्हील उठाया हुआ है तो दूसरा अच्छा, व्हील आप मुझे ये बताएं कि आपने सारे सवाल किए हैं ये सारे राजा जी पर ही थे, कोई अब्बासी जी पे नहीं था कोई भी? हाँ जी, आपको पता है पिंडी तो बनता ही है, राजा जी, अब्बासी जी, सत्ती जी, मलक जी, ये तब तक चार सत्ती जी, इंग्रेडिएंट्स ना हो। फूड प्लेस आपकी बेस्ट क्या है? जो देसी बॉयज हैं वो तो जाते हैं बाला तिक्का के जो पुराने प्लेसेस हैं, या करतारपुर बन्नी जब वो कभी एक स्पेशल बन्नी वाली साइड पे, तो आप क्या इन जगहों पे जाना पसंद करते हैं, सेवर वगैरह पे, या फिर आप कोई आजकल जो मॉडर्न आउटलेट्स हैं या किसी ब्रांड की तरफ जाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल देसी किस्म का लड़का हूँ। मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही देसी फूड होता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा यहीं पर ही जाना है। कभी कभी मम्मी डैडी जगहों पर भी चले जाते हैं। अच्छा अमर, अब आप बताओ कि ये फिर आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं तो अब आप क्या कहते हो कि उमर ये पिंडी बॉय रियल पिंडी बॉय है या वो बस वो वाला है, नकली वाला? नहीं, मम्मी डैडी तो नहीं हूँ मैं। मम्मी डैडी मिड में है, पिंडी बॉय का फ्लेवर भी है उमर में। मैंने सारे आंसर्स सही दिए हैं यार, अब तो मैं मम्मी डैडी बिल्कुल नहीं रहा। सारे आंसर्स सही दिए। So thank you so much, Umar, for coming on our show. Thank you for being part of Game Plan. We're really blessed to have you on board. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपके जैसे लोग हैं ना, they're sometimes forgotten or just because आप आवाज़ नहीं निकालते, हम आपके लिए हैं, हम आपकी आवाज़ निकालेंगे। हमारी दुआ है कि आप जल्द पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और जो आपका पोटेंशियल है उस पर जाके आप परफॉर्म करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप गेम प्लान में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अमर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। एक नई एपिसोड के साथ, एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के साथ फिर गेम प्लान की इस एपिसोड को लेके, इस शो को लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अहमर और अनीला ख्वाजा को दें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।